आज शिक्षा शब्द ने अपने अंदर का अर्थ इस कदर खो दिया है कि आज न उसके अंदर का संस्कार जिंदा है और न व्यवहार। शिक्षा अपने समूचे स्वरूप में अराजकता, अव्यवस्था, अनैतिकता और कल्पनाहीनता का पर्याय बन गई है। शिक्षा के जरिए अब न आचरण आ रहा है, न चरित्र, न मानवीय मूल्य, न नागरिक संस्कार, न राष्ट्रीय दायित्व एवं कर्तव्य बोध और न ही अधिकारों के प्रति चेतना। आज प्रत्येक वर्ग में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता जताई जा रही है। शिक्षा के गिरते स्तर पर लंबी लंबी बहसें होती हैं। तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में को पूरी कुशलता से करने वाला शिक्षक इतना अकर्मण्य और अयोग्य कैसे हो सकता है। हालांकि इसके लिए काफ़ी हद तक यह बात भी सही है कि स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक वक्त पर पहुंचते नहीं हैं, शिक्षक वैसा शिक्षण नहीं करते जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की श्रेणी में आता है। आए दिन किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल पर चले जाना और स्कूलों की छुट्टी हो जाना आम हो गया है। शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक ही नदारद रहते हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न लगना लाजमी है। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए शिक्षक दोषी है या यह शिक्षा व्यवस्था और उसको अपने हित में निर्मित करने वाली आर्थिक राजनीतिक शक्तियाँ। गिरते स्तर के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु शिक्षा से जुड़े घटकों यथा समाज, प्रशासन, शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्वयं, छात्र इत्यादि पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। शिक्षा के गिरते स्तर के कारण उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा होना लाजमी है, लेकिन इस बात के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इस ओर ना तो राजनीतिक मंथन हो रहा, ना ही सामाजिक चिंतन किया जा रहा। बातें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की अक्सर सुनने में आती हैं, किंतु सुधार कहीं नज़र नहीं आता। कटनी जिले में शिक्षा का स्तर आखिर क्यों गिरता जा रहा है? इस वर्ष 10वीं और 12वीं का कमज़ोर रिजल्ट चिंता का विषय है। उसके बाद भी शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे। अगर संस्था प्रमुख शिक्षकों और विद्यार्थियों पर सख्ती करते हैं तो शिक्षक उनके खिलाफ शिकायतें करने लगते हैं और साजिश भी करने की बात प्राचार्य ने बताई। इस संबंध में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल देवगांव के प्रभारी प्राचार्य राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि बीते शनिवार को सुबह 10:39 पर अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित थे। प्राचार्य ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद भी शिक्षक अनुशासनहीनता कर रहे हैं और झूठी शिकायत की धमकी भी देते हैं। इसी प्रकार सीएम राज स्कूल रीठी के प्रभारी प्राचार्य हेमराज कारपेंटर ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें उस दिन विद्यालय देर से आने पर दंड के रूप में कुछ समय के लिए प्रवेश से वंचित कर दिया गया, लेकिन शिक्षक उनकी शिकायत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों का विद्यालय समय पर न पहुंचना बदस्तूर जारी है। शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़ अन्य कार्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी भी ले देकर मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यालय में न रहने वाले शिक्षक अक्सर देरी से विद्यालय पहुंचते हैं और अधिकांश शिक्षक मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं। असल में कटनी जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आचार संहिता के पत्र का शिक्षक पालन नहीं कर रहे। अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य करने के घंटों की न्यूनतम संख्या, जिसमें तैयारी का समय सम्मिलित करते हुए 45 घंटे होगी। धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन अथवा प्राइवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा। अधिनियम की अनुसूची के अनुसार शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे 45 निर्धारित हैं, अर्थात शिक्षक को शाला में बच्चों के आने के समय से 1 घंटे पहले आना और बच्चों के जाने के 1 घंटे बाद जाना होगा। अधिनियम के सभी प्रावधान शिक्षकों के आचार संहिता के रूप में हैं। जैसा कि अधिनियम की धारा 24 में प्रावधानित है कि यदि कोई शिक्षक सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में विफल रहता है तो उसके खिलाफ सेवा नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतः सभी शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सजगता से करें, ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके। लेकिन यह सुधार शिक्षा जगत में कब होगा और जिम्मेदार कब जागेंगे, यह तो भविष्य ही जानता है। शनिवार का दिन है, 10:38 हो गया। अभी तक आपके विद्यालय में कितने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हुई? 4 शिक्षक उपस्थित हुए हैं अभी। नियमित शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ? नियमित 7 हैं, इसमें 4 उपस्थित हुए हैं। और गेस्ट फैकल्टी में कितने हैं? गेस्ट वाले 6 लोग हैं, इसमें 2 लोग उपस्थित हुए हैं। तो ऐसा, जबकि आपकी शिक्षक संहिता ये कहती है कि शिक्षक को विद्यालय समय से 1 घंटा पहले पहुंचना है, तो ऐसा आपके विद्यालय में क्या पूरे ज़िले में कहीं नहीं देखा गया है? तो क्या इसके लिए आपने फिर नोटिस वगैरह जारी करते हैं? जी, निर्देश जारी करता हूं मैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा सर। यहाँ पे अक्सर शिक्षक ऐसे ही करते हैं। अधिकतर तो 50% तो करते हैं सर। जी। तो ऐसे में शिक्षा प्रभावित होती होगी? जी, होती है। इन पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर, ये लॉबी बनाते हैं मेरे खिलाफ। जी, मैं कार्रवाई करने के विचार में रहता हूँ, तो ये लॉबी बनाते हैं और झूठ मूठ शिकायत करने, मतलब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं? जी, षड्यंत्र रचते। तो इससे आपकी शिक्षा प्रभावित हो रही है? जी। तो ऐसे में जो पुराने जमे हुए शिक्षक होंगे वो राजनीति करते होंगे? हाँ, जो पूर्व प्रभारी थे वो ज़्यादा इस बात में इन्वॉल्व रहते हैं, षड्यंत्र के बारे में। और ऐसा देखा गया कि आपके यहाँ अधिकांश बिल्डिंगों में बच्चों ने बताया कि लीकेज है, जब बारिश होती है तो पानी टपकता है। तो ये जो मेंटेनेंस के लिए राशि आती है, क्या उसका सदुपयोग नहीं हो पाया क्या? सर, वो तो पूर्व प्रचार बता सकते हैं, मैं तो अभी नया हूँ। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? राजेश प्रताप सिंह। स्कूल का नाम क्या है? हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम। सर, विद्यालय कौन सा है ये? सीएमराज स्कूल। अच्छा, आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य। सर, जैसा कि कल की डेट में कुछ शिक्षकों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो समय के 1 मिनट लेट पहुँचे थे विद्यालय, तो आपके द्वारा उनको घर भगा दिया गया था। तो ऐसा क्या मामला है ये? सर, डीपीआई के द्वारा 3/8/2022 को आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सीएमराज विद्यालय में शिक्षकों का समय 10 से 5:15 तक निर्धारित है। इसका 1 दिन पहले हमने सभी को आदेश के परिपालन हेतु सभी को लिखित सूचना दी थी। सभी के हस्ताक्षर भी है कि सभी विद्यालय टाइम से आएँ। 10 बजे का टाइम है, इसके बाद 10:25 तक प्रार्थना घंटी लगती है। 10:30 बजे हमने स्कूल का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल के बाहर से बिल्डिंग काम चल रहा है, जो वाहन निकलते हैं, इस कारण से हमने गेट बंद कर देते हैं ताकि बच्चे बाहर आ जा नहीं पाए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके विद्यालय में एक श्रीमती रंजना जैन शिक्षिका हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी आपके द्वारा उन्हें डांटा फटकारा गया है, पूरे स्टाफ के बीच में अमानवीय व्यवहार ऐसा कुछ करके। तो ये क्या है? हमने समय पर आने के लिए कहा है, इसके अलावा कोई बात हमने उससे नहीं कही। अब समय से आए, समय से जाए, इसी के संबंध, इससे अलावा कोई चर्चा हमने किसी विषय पर नहीं की है। सर, तीसरी बात और सामने आई थी कि आपके द्वारा किसी बच्चे को मारा गया था, उसके बाद में उसने 181 भी लगाई थी आपके खिलाफ, तो आपने उसे धमका के, डरा के कि टीसी काट देंगे ऐसा करके। तो इसमें क्या कहना चाहिए? बच्चे के पालक आज आए थे, बच्चे के पालक के सामने पूरी बात हो चुकी है। वो बच्चे को 2 से बच्चों ने बहकाया था, उसके कारण बच्चे ने किसी अन्य लड़के के मोबाइल से सेम हेल्पलाइन लगाई थी। मतलब आपके द्वारा मारपीट बच्चे के साथ नहीं की गई थी? नहीं की गई।